नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा विषय होगा कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करें। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें सिर्फ यही सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। हमें सिर्फ यही सोचना है, व्हाट वी कैन नॉट डू ये नहीं सोचना। ज़्यादातर लोग दूसरों के पास क्या है, दूसरों के पास जो हुनर है उस हुनर को देखते हैं। आप ये देखिए कि आपके पास खुद क्या हुनर है। आप ये देखिए कि आपके पास खुद क्या हुनर है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हुनर होता ही है। हर इंसान के पास अपनी एक कैपेबिलिटी, अपनी एक क्वालिटी ज़रूर होती है। तो आप ये देखिए कि आपके पास क्या हुनर है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब हम कॉन्फिडेंस डेवलप अपना करना चाहते हैं, हम किसी के सामने बोलने से घबराते हैं, कतराते हैं, हमें डर लगता है, उन सब चीज़ों के लिए हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे किया जाए। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले उस सराउंडिंग में रहना होगा, उन लोगों के साथ रहना होगा जो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करें, जो हमारी कमियों को बताएं और हमारी कमियों को सुधारें। कॉन्फिडेंस डेवलप उन लोगों के साथ होता है जो आपका मजाक उड़ाएं, जो आपको बोलने ना दें, उनके साथ बिल्कुल ना बैठें। सराउंडिंग सबसे बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको सराउंडिंग की ज़रूरत है। दूसरा बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो सबसे बड़ी बात कि आप उन लोगों की बिल्कुल ना सुने जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी कमियां निकालते हैं और मजाक उड़ाते हैं। एक बार की बात है, कुछ मेंढक एक दूसरे के साथ बात करते हुए उन्होंने ये सोचा ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है और हम सारे मेंढक मिलकर क्यों ना इस ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन उस बिल्डिंग पर सबसे ऊपर जाएगा। वो चढ़ने लगे तो लोग उसे नीचे से देख रहे थे। ये देख रहे थे कि ये छोटे छोटे मेंढक क्या करेंगे। ये छोटे छोटे मेंढक बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं। मेंढक भी कोशिश कर रहा था, वो कभी ऊपर चढ़ता फिर नीचे आ जाता, फिर ऊपर चढ़ता फिर नीचे आ रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था। तभी उसी दौरान एक मीडिया का एक आदमी आया और उसने बोला, छोटे से हो तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम मेंढक ही तो हो, तुम उस बिल्डिंग पर नहीं पहुँच सकते। तो उस मेंढक ने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। उस मेंढक ने कहा मुझे सुनाई नहीं देता। तो इसी तरीके से जब आपको कॉन्फिडेंस अगर डेवलप करना है तो आप बहरे बन जाइए। आप उन लोगों के सामने बहरे बन जाइए जो आपकी कमियां ढूंढते हैं, जो आपको ऊपर आगे जाने नहीं देते, जो आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं और जो आपका मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों के सामने बहरे हो जाइए। उन लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनिए। सिर्फ अपनी मंजिल तक जाने के लिए आप पूरी कोशिश करिए, पूरी मेहनत करिए, सफलता आपके हाथ में होगी। तो किसी भी गोल और किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत की सख्त ज़रूरत है। एक बार एक भगवान का भक्त बहुत सालों से एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। करीबन 20 साल से वो भगवान से मिलने के लिए तपस्या कर रहा था कि भगवान के सिर्फ एक बार उसे दर्शन दे दें। वहीं उसी दौरान उसी रास्ते से एक बार नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये भक्त क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा कि तुम कितने सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो उस भक्त ने जवाब दिया, बड़े प्यार से उसने जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक बार भगवान से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार बस प्रभु मुझे दर्शन दे दें। बात सुनकर नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। भगवान जी के पास ही जा रहा हूँ। तो उस भक्त ने कहा कि नारद जी, भगवान जी से ज़रूर पूछिएगा कि आप मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ। नारद जी गए। नारद जी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि आपसे मिलने के लिए एक भक्त 20 सालों से तपस्या कर रहा है, तो वो जानना चाहता है कि आप उसे दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने जवाब दिया नारद जी को कि उसको कहना कि उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, मैं उतने सालों बाद उसको दर्शन दूंगा। मैं उतने सालों बाद उसको दर्शन दूंगा। अब नारद जी निराश हुए। उन्होंने सोचा कि भक्त इतने सालों से तपस्या कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण ये जवाब दे रहे हैं। वो नारद जी चुपचाप नीचे आए तो भक्त ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला। तो नारद जी ने कहा रहने दो, छोड़ो, ये बातें हम बाद में करेंगे। तब भक्त ने कहा नहीं, क्यों बाद में क्यों करेंगे,
मुझे उसका जवाब उत्तर अभी चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उतने सालों बाद तुमसे मिलूँगा, तुम्हें उतने दर्शन दूंगा। वो इतना हैरान हुआ तो उसने बार बार नारद जी से कहा, क्या भगवान ने ही कहा है? क्या भगवान ने ही बोला है मुझसे मिलने को? नारद जी ने कहा, हाँ। क्या सच कह रहे हो? भगवान ने कहा है कि वो मुझे मिलेंगे आकर? नारद जी ने कहा, हाँ भगवान ने ही कहा है। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नारद जी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, भगवान ने ही कहा है कि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं मैं उतने सालों बाद मिलूँगा। वो भक्त खुशी से झूम उठा, उत्साहित हो गया और उसने कहा कि मैं और लगन से पूजा करूँगा और लगन से भक्ति करूँगा भगवान की, कि मैं इतने सालों और इंतज़ार करूँगा और भगवान की भक्ति करूँगा और मैं भगवान के दर्शन कर पाऊँगा। उस भक्त को इतनी खुशी हुई कि भगवान ने उसे मिलने के लिए कहा, चाहे इतने पत्ते मैं इतनी और तपस्या करूं लेकिन भगवान मुझे दर्शन ज़रूर देंगे। तभी अचानक से भगवान श्री कृष्ण ने उस भक्त को दर्शन दे दिए। अब नारद जी हैरान हुए। नारद जी ने कहा कि मुझे झूठा बना दिया। हे श्री कृष्ण, जब आपको अभी आना था तो आपने मुझे झूठा क्यों बनाया? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुमने भक्त से प्रश्न किया था तब मैं उससे इतने ही सालों बाद मिलने आता, पर जब प्रश्न का मेरे भक्त को उत्तर दिया कि मैं इतने सालों बाद आऊँगा, तब भी वो इतने उत्साहित होकर उसने मेरी पूजा करी, उसने मेरी भक्ति की। इतना उत्साहित होकर, ये जानते हुए कि मैं इतने सालों बाद फिर और इतने साल लगाऊंगा और इतने साल बाद मिलूंगा, तब भी उसने ये जानते हुए इतनी भक्ति की, मुझसे रुका ना गया और मैं आ गया। उसी तरीके से आपको भी उस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी सफलता मिलेगी। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़ और अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।